अरे हाँ शिनचैन, जब तुम अपने स्कूल से वापस आ जाओगे तभी हम स्विमिंग के लिए जाएंगे, ठीक है? इसने स्विमिंग सीखना कब शुरू किया? नहीं नहीं, अभी शुरू नहीं किया है। आज तो बस ट्रायल के लिए जाना है हैरी। आपको डिस्काउंट की चीजें बहुत पसंद है ना? बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा ठीक है, तो फिर क्यों ना हम स्काई ट्री चलें? क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है। शिनचैन रोज लेट आता है, आपको बहुत परेशानी होती होगी, है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिनचैन कहाँ है? वो आया नहीं। हिमावारी, एक दिन तुम भी अपने भाई की तरह स्कूल जाओगी और मन लगा के पढ़ोगी। हाँ, ऐसा जरूर होगा एक दिन। गुड नाइट। शिनचैन, तुम्हें मैडम को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। और ये बताओ, क्या तुम अच्छे से नहाए? मैं नहाया और ब्रश भी किया। अच्छा, मैं शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। अब डैड, अब क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? हिमावारी, तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। हिमावारी, ये चाहते क्या है? पर हिमावारी, मैं कर ही क्या सकता हूँ? हिरोशी स्काई ट्री जाना चाहता है, इसलिए उसके साथ मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं क्या करूँ? तो ये मेरी गलती है? तो रहने दीजिए ना डैड, आप मत जाइए। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो हिरोशी मुझसे नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये वापस कब जाएंगे? सुनो मैडम, मेरी पोती को फूल बहुत अच्छे लगते हैं, तो क्या मुझे तुम थोड़े से फूल दे दोगी ताकि मैं उसको खुश कर सकूं? शायद मुझे नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद लेना चाहिए था। तुमने सुबह सुबह मुझे ये भेजा था? ओहो, अच्छा, तो तुम अभी अभी आए हो? हाँ, मैं पहली फ्लाइट से ही आ गया था। ओहो, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कोई बच्चा हो। तुम्हें पता भी है कि एक शरीफ आदमी से कैसे बात की जाती है? अच्छा, तो तुम अब मुझे सिखाओगे कि कैसे बातें की जाती हैं? चुप हो जाओ, मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं, तुम बजा रहे हो शोर। समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। अच्छा, तो तुम अपने घर वापस जाने वाले थे ना? हाँ, मैं जाने वाला तो था, लेकिन मिक्सी को मुझे बताना चाहिए था कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो। उसने मुझे बताया ही नहीं। क्योंकि उसे पता ही नहीं है। खैर छोड़ो, मेरे पास कुछ ऐसा है तुम्हारे लिए जिसे देखकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। ये देखो, हिमावारी और मेरी फोटो कितनी अच्छी आई है ना? एक बार देखो तो सही। अपनी फोटो तो देखो, कितनी बेकार आई है। अच्छा, ये वाली देखो, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। देखो। मेरे ख्याल से तुम्हें इस एल्बम पर भी नजर डाल देनी चाहिए। इसमें क्या है? ये देखो, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब मैंने ये फोटोज खींचे थे। जरा देखो तो, हिमावारी मेरे साथ कितनी खुश है। फोटोज देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हिमावारी बहुत खुश है। पता है, कल मैं और हिमावारी बहुत खेले, उसे बहुत मजा आया। ये तो कुछ भी नहीं है। हिमावारी मेरे साथ घूमने के लिए गई थी, पर वो मेरे साथ घूमने इसलिए गई थी क्योंकि वो अपने नाना से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऐसा है क्या? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखते होंगे। सुना? ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। चुप रहो, तुम अपना ख्याल तो ठीक से रख नहीं सकते, उसका ख्याल क्या रखोगे? तुम ज्यादा बोल रहे हो। चुप बोल रहे हो। चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ। क्या कर रहे हैं? ओह शिनचैन, तुम? अरे नाना जी, अभी आए हैं। आप लोगों को पानी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबको धीरे धीरे पानी में उतरना है। छोटे बच्चे चाहें तो वो अच्छे तैराक बन सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे अगर ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तैराक बन पाएंगे। और इसमें आपको उनकी मदद करनी होगी। अब तुम देखना, हिमावारी सबसे पहले मुझे बुलाएगी। तुम देख लेना, पहले वो मुझे बुलाएगी। नहीं, वो कहेगी दादाजी दादाजी दादाजी। नहीं, वो कहेगी नाना जी नाना जी नाना जी नाना जी नाना जी। हाँ, ऐसे ही तुम अच्छा कर रहे हो। अरे देखो, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। तुम्हारा मुंह पानी के ऊपर होना चाहिए ताकि तुम सांस ले सको, ठीक है? अरे मैम, मुझे स्विमिंग बहुत ही अच्छे से आती है। क्या सच में?
आपकी बेटी तो काफी अच्छा तैर रही है। इसका तो ये मतलब हुआ कि मैं हिमावारी को अच्छे से सिखा रही हूँ। हाँ? शायद कोई देख रहा है। हम्म? समझ नहीं आता कि ये दोनों आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। अरे उसने हिमावारी को गोद में ले लिया। उसने ऐसा क्यों किया? हिमावारी को गोद में क्यों लिया? सुना तुमने? हिमावारी ने मुझे अभी अभी दादाजी कहा। तुमने ठीक से सुना नहीं, उसने दादाजी नहीं नाना जी कहा। दादाजी कहा। नाना जी, दादाजी, नाना जी, दादाजी, नाना जी। किसी भी काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। ये सब कब तक चलेगा? दादाजी और नाना जी वापस जा रहे हैं। तुम्हारा खेल खत्म। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। एक्शन कमेंट, देखना अब तुम नहीं बच पाओगे। अब आएगी एक्शन बीम, अब आएगी एक्शन किक। देखो अगली बार मैं एक्शन कमेंट बनूंगा, ठीक है? नहीं, एक्शन कामिन सिर्फ मैं बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। बिल्कुल भी नहीं। ये भी ना। मत कीजिए। हाँ? शिनचैन, क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? चलो जल्दी से सफाई करो। हाँ, तुमने सही कहा। चलिए मिलकर सफाई का गेम खेलें। मैंने तुम्हें कहा है शिनचैन। बच्चे तो शरारत करते ही हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना शिनचैन? बिल्कुल सही कहा। पर डिसिप्लिन भी तो जरूरी है। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? जब तुम समझोगे नहीं तो बोलना ही पड़ेगा। देखो, जब मैं और शिनचैन आपस में बात कर रहे हो तो तुम मत बोलो। मैं बोलूंगा और जरूर बोलूंगा। मैंने कहा ना तुम नहीं इन्होंने तो फिर से लड़ना शुरू कर दिया। मैं तो तंग आ गई हूँ। पता नहीं कितने दिन और सहना पड़ेगा। तुम्हारे साथ बैठना दो, बेकार है। मिर्ची, तीन। मेरी बात सुनो। हाँ? अगर ये यहाँ रहा तो शिनचैन हमेशा खेलता रहेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। इसे जाने के लिए बोलो। मैं तो चाहती हूँ कि आप ही चले जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके यहाँ रहने से हिमावारी को भी बहुत परेशानी होती है। मिर्ची, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। हाँ, ठीक है। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मिर्ची, वैसे आज बाथरूम में कुछ कचरा पड़ा हुआ था, वो किसका काम है? हाँ, अच्छा ऐसी बात है। ये जरूर हैरी ने किया होगा। तो क्या आपने साफ कर दिया? मैं भला साफ क्यों करूं? ये मेरा काम नहीं है। और तो और गार्डन में बहुत ज्यादा घास उगी हुई है, जिससे गार्डन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मिर्ची, कम से कम तुम्हें इतना तो ध्यान देना ही चाहिए। मैं घर आ गया। क्या बात है मिर्ची? बस बहुत हो गया हैरी। आपको कुछ करना होगा। आप समझ रहे हैं ना? डैड की बात कर रही हो? हम्म। अच्छा, शांत हो जाओ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिर्ची। ये देखो, मैं दोनों के लिए वापसी के टिकट्स लेकर आया हूँ। अब तो उन दोनों को वापस जाना ही पड़ेगा। अरे वाह हैरी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया जो आप उनके लिए टिकट्स ले आए। पर हम उन्हें ये टिकट्स देंगे कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ? तुम अपनी मॉम से फोन करके बोलो कि वो डैड को बुला लें। मैंने अपनी मॉम से पहली बात कर ली है। क्या कहा है हैरी? ओ, लगता है काम बन गया। हेलो, मेरे घर में स्वागत है। अरे दादी जी, आप अभी बुलाता हूँ। शिनचैन के दादाजी, दादी जी का फोन है। अब क्या परेशानी है तुम्हें? सब कुछ ठीक है। हेलो, अच्छा। मैं आ गया। मॉम डैड, आप दोनों का एक साथ स्वागत है। आप दोनों मेरे बिना कहाँ गए थे? मैं जरा आंटी के पास गई थी बेटा। हाँ। अरे नहीं, मैं समझ गया। हाँ, ठीक है। वो मुझे वापस आने के लिए कह रही है। मुझे खेतों में भी काम करना है। अच्छा, मैं भी वैसे काफी देर से सोच रहा था कि मॉम का फोन क्यों नहीं आया अभी तक आपके लिए। हाँ? डैड, आपको संडे को 12 बजे तक स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझ गया। आखिर तुम वापस जा ही रहे हो। वैसे भी तुम्हें यहाँ बहुत दिन हो गए थे। क्या दादाजी वापस जा रही हैं? हाँ बेटा।
अरे नहीं, मुझे आपके साथ अभी और खेलना है, आप नहीं जाइए। मैं भी नहीं जाना चाहता, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना था बेटा। तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो शिनचैन। हाँ, दादाजी को वहाँ जरूरी काम है, इसलिए उन्हें जाना ही पड़ेगा शिनचैन। हाँ बेटा शिनचैन। अरे फिर से कोई कॉल कर रहा है। हेलो, मित्सी बोल रही हूँ। मॉम, आपको किससे बात करनी है? अच्छा, डैड से बात करनी है। प्लीज मॉम, सब संभाल लेना। डैड, मॉम का फोन है, मॉम को आपसे बात करनी है। इस वक्त क्या बात करनी है? पता नहीं डैड। नाना जी, क्या आप भी वापस जा रहे हैं? हाँ बेटा, नाना जी भी वापस जा रहे हैं, उन्हें भी कोई काम है। अब तुम्हें भी जाना होगा। पहले तुम तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे बाद चला जाऊंगा। मैं तो बताना ही भूल गई, ये रही टिकट्स, आपको अगले संडे ही जाना है। क्या अगले संडे ही जाना है? ये टिकट तो 12 बजे के बाद की है, तो इसका मतलब सारी तैयारी हो चुकी है। अरे ओ हाँ, आप एकदम ठीक कह रहे हैं डैड। मॉम बहुत परेशान हो रही होंगी, मुझे लगा उनका फोन ना आ जाए। अरे हाँ, लेकिन आजकल हम दोनों बिल्कुल एक जैसा सोचने लगे हैं। लेकिन दोनों को संडे को ही जाना है, इन्हें छोड़ने में तो बड़ी परेशानी होगी ना डैड? तुम तो मुझे छोड़ने चलोगे ना शिनचैन? नहीं, शिनचैन मुझे छोड़ने जाएगा, है ना बेटा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हो जाएगा। बोला ना नहीं। शिनचैन तुम मुझे छोड़ने जाओगे ना? अच्छा, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। हैरी, ये तो सब गड़बड़ हो गया, अब क्या होगा? अब ये है कि शिनचैन किसके साथ जाएगा। शिनचैन, बुलेट ट्रेन देखने का मजा ही कुछ और है। लेकिन एयरपोर्ट में एयरप्लेन देखने का मजा कुछ और ही है। ये बुलेट ट्रेन देखेगा, ये एयरप्लेन देखेगा। बुलेट ट्रेन देखेगा। नहीं, एयरप्लेन। और आज मैं आपको सैर कराने वाली हूँ अपने शहर के एयरपोर्ट की। वाटर टर्मिनल बिल्डिंग के मार्केट से लेकर पॉपुलर अम्यूजमेंट और लिमिटेड स्वीट्स और चटपटा खाना। ये जगह तो बढ़िया लग रही है। है ना शिनचैन? अगर तुम मुझे छोड़ने जाओगे तो तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। और बुलेट ट्रेन वाला स्टेशन तो बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ा है। वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ तुम अपनी मनपसंद चीजें खा सकते हो। ये मेरे साथ जाएगा। नहीं मेरे साथ, मेरे साथ। नहीं मेरे साथ। देखिए ऐसा करते हैं कि मैं अपने डैड को छोड़ने चला जाऊंगा, मित्सी तुम अपने डैड के साथ चली जाना, और ऐसा करना कि हिमावारी को भी अपने साथ ही ले जाना, ठीक है? पर शिनचैन का क्या करें? मुझे वहाँ जाकर एरोप्लेन देखने हैं। मित्सी ऐसा करना कि तुम शिनचैन और हिमावारी दोनों को ले जाना। डैड, मैं आपको छोड़ने के लिए जाऊंगा आपके साथ, ठीक है ना? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं डैड? आप अकेले क्यों जाना चाहते हैं डैड? कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा, पर मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है दादाजी, बाय बाय। अच्छा डैड, बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, ये। डरना मत, बुलेट ट्रेन बहुत तेज चलती है। क्या कहा तुमने? अकेले जाने की वजह से वो बहुत परेशान थे। अरे पर वो अकेले जाना चाहते थे तो हम क्या कर सकते थे भला? हाँ सही कहा। चलो अब एयरपोर्ट चलते हैं। वहाँ बहुत सारे एरोप्लेन होंगे जो कबूतर की तरह उड़ रही होंगी। बस बहुत हो गया। तुम चुप रहो शिनचैन। एरोप्लेन तुम कहाँ हो? कबूतर तुम कहाँ पर हो? शुक्र है मैं टाइम से पहुँच गई। अभी वक्त है। चलो लंच कर लेते हैं। चलो चले शिनचैन। क्या सबको एरोप्लेन उड़ाना आता है? शिनचैन उनसे ये क्या पूछ रहा है? मैं भी प्लेन में बैठना चाहता हूँ। मैं भी प्लेन में बैठूंगा। ये यहाँ कैसे? रुको। मैं भी चलूंगा। अरे भाई, तुमने मुझे क्यों रोका? हेलो, तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं बुलेट ट्रेन की जगह प्लेन से घर जाऊं। मेरी 1 बजे की फ्लाइट है। और मुझे जिस फ्लाइट से जाना है वो 2 बजे जाएगी। फिर तो मैं 3 बजे वाली फ्लाइट लूंगा। मैं 4 बजे की। इसका मतलब ये दोनों अगले संडे तक कहेंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। 12 बजे। अरे वाह, दादाजी और मैं एक्शन कमेंट करेंगे। जाऊंगा। मेरा नया प्यारा बेड। मुझे सोना है। बेटा घर जाकर सो जाना। चलो अब बेड से उतरो। मुझे सोने के लिए ये बेड चाहिए। नहीं ऐसा मत कहो, हम यहाँ पर बेड खरीदने के लिए नहीं आए हैं शिनचैन। चलो अब चलते हैं। आपको ये कैसा लगा? मैं आपको बता दूं कि ये बेड बहुत ही स्पेशल है। इसमें बच्चों को बहुत ही अच्छी नींद आती है और आज हम इस पर 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। वाह, डिस्काउंट। दरअसल आज हम, आपको कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन हमारे घर में एक और बेड के लिए जगह नहीं है। इस बेड के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और अगर आपका बच्चा रात को आराम से सोएगा तो वो सुबह टाइम से स्कूल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं हम लोग इस बारे में। अरे दीदी, नेकी और पूछ पूछ।
मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा बेड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो भी 20% डिस्काउंट पर। वैसे आपको ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम नहीं जाने देंगे। अरे अब ये कहाँ लगेगा? डैड नहीं हुआ क्या? बेटा थोड़ा चुप रहो, मुश्किल काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अरे आपने अभी तक बेड तैयार नहीं किया? ये देखिए मैं तो गद्दे लेकर भी आ गई। जरा जल्दी कीजिए। गद्दे को जरा आराम से रखिए। शिनचैन, तुम्हें मेरा शुक्रिया कहना चाहिए। गद्दे लाने के लिए शुक्रिया। ये बेड हम तुम्हारे लिए लाए हैं, अब तुम्हें अकेले ही सोना होगा। नए गद्दे पे बहुत ही आराम की नींद आएगी, है ना? बड़ा मुश्किल काम था ये तो। हाँ, लेकिन इस काम में काफी वक्त लग गया। अरे तो क्या हो गया? आपने बेड तैयार तो कर लिया, पर पता नहीं शिनचैन अकेला सो भी पाएगा या नहीं। मित्सी कभी ना कभी तो उसे ये काम करना ही पड़ेगा। अगर अभी से शुरू कर दे तो ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैरी। मेरा नया बेड, मेरा नया बेड, मेरा नया बेड, मेरा प्यारा बेड, मेरा नया बेड। ये तो बढ़िया है। मुझे मीठे मीठे सपने आएंगे। अरे हाँ। क्या हुआ? चोको चिप्स कहाँ पर है? चोको चिप्स खत्म हो गए थे, इसीलिए मैं बाजार से लेकर आई हूँ। ये लो। बस थोड़े से ही लेना, तुम्हें डिनर भी करना है अभी, समझे? ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या? बेड पर मीठा नहीं खाना चाहिए। चोको चिप्स मिठाई नहीं, स्नैक्स है मॉम। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ शिनचैन, पर तुम इसे बेड पर नहीं खा सकते। मॉम, वापस दीजिए। चोको चिप्स खाने के लिए तुम्हें बेड से उतरना पड़ेगा। चोको चिप्स के बिना मुझे अच्छे सपने नहीं आएंगे। प्लीज वापस दे दीजिए ना, प्लीज मॉम। सुनिए मॉम, रात कब होगी? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अभी तो तुम्हें डिनर भी करना है शिनचैन। चलो फिर मैं अभी डिनर खा लेता हूँ। डिनर अभी तैयार नहीं हुआ है। ये बताइए हमें शिमला मिर्च की सब्जी कैसे बनाई जाए? या उसे उबाल कर काश आज रात जल्दी हो जाए। रात तो रात को ही होगी ना बेटा। डैड रात मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? आ जाएगी, इंतजार करो। कितना इंतजार करना पड़ेगा? आप सबको बहुत गुड नाइट। शिनचैन को अपने बेड पर सोने की कितनी जल्दी है। इसे तो अकेले सोने में कोई परेशानी नहीं लग रही। इसे तो परेशानी नहीं लग रही, पर लगता है तुम्हें इसके बिना नींद नहीं आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला हैरी। देखो। हाँ? तुमने शिनचैन का बिस्तर भी लगा दिया है। वो मेरी आदत है ना, इसीलिए। देखो मित्सी, अब शिनचैन बड़ा हो रहा है। अब अगर वो रोते हुए भी तुम्हारे पास आए तो तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए और उसे वापस भेज देना चाहिए। मैं समझ गई। मेरा प्यारा बेड, मेरा प्यारा प्यारा नया बेड। अब मैं सोते सोते यहाँ भी जा सकता हूँ और साथ ही गोल गोल उधर भी जा सकता हूँ। गल 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 गल। वो सो गया होगा क्या? पता नहीं, तुम सो जाओ। मामा डैड सो गए होंगे क्या? सो जाता हूँ। शायद सब सो गई हैं। मित्सी सो जाओ। अच्छा ठीक है। अरे नहीं, नींद नहीं आ रही है। याद आया, अगर नींद न आए तो हमें काउंटिंग करनी चाहिए। ठीक है, काउंटिंग 1। मिस्टर शिनचैन है आपत्ति पुड़िया। काउंटिंग 2। मिस्टर शिनचैन है बुद्धू गुड़िया। काउंटिंग 3। काउंटिंग 4। पता
पता नहीं उसे नींद आ भी रही होगी या नहीं। वो पहली बार अकेला सो रहा है। हाँ, उसे बेड पर सोने की आदत नहीं है, शायद उसे नींद ही नहीं आए। हाँ, अगर वो सोते हुए बेड से नीचे गिर गया तो? अरे हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ? काउंटिंग 19 19 के बाद। अरे नहीं, हिमावारी मेरे बिना सो नहीं पा रही है।